नमस्कार, मैं शबाना खातून लोकवाणी टीवी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तो आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ बड़ी खबरें। भीलवाड़ा जिले में जैसे ही भाजपा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण को लेकर असंतोष देखने को मिल रहा है। मांडलगढ़ आसिंद व भीलवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं। भीलवाड़ा के अशोकनगर में आज कार्यकर्ताओं ने मीटिंग बुलाई, जिसमें जिले में भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टिकट की बंदरबाट अब नहीं चलेगी। भीलवाड़ा शहर के लोगों ने शहर की दुर्दशा के लिए अवस्थी को जिम्मेदार ठहराते हुए नारेबाजी करी। वहीं लोगों ने अवस्थी पर आरोप लगाते हुए बोला कि जो विधायक इतने सालों में भीलवाड़ा शहर के विकास नहीं कर सका, वो अब क्या करेगा, और भाजपा ने उसको ही पार्टी का टिकट दे दिया। और रोडवे बस स्टैंड चौराहे पर कार्यकर्ताओं में विठल शंकर अवस्थी का पुतला फूंककर और विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। गली गली मशहूर है, गली गली मशहूर है, बीजेपी तुझसे पैर नहीं, आज हम सभी भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू समाज के घटक हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि भाजपा ने जो पिछले 20 वर्षों से लगातार एक ही व्यक्ति को जो भाजपा का टिकट विधायक का प्रत्याशी बना करके यहाँ पे दिया जा रहा है। पूरे समाज में पिछले 5 वर्षों से जो घटनाक्रम हुए हैं, उसकी वजह से समाज में निराशा, घोर निराशा का माहौल बना हुआ है कि जो विठल जी को टिकट दिया गया है उसका परिवर्तन होना चाहिए था। समाज में ऐसी लहर भी चली कि भाई इस बार जो सर्वे करने वाले हैं उनके सामने समाजजनों ने अपनी अपनी बात भी बताई, लेकिन जो हमको लग रहा है कि भाई कि जो टिकट दिया गया है वो सर्वे को ताक में रखते हुए किया गया है, या तो सर्वे ही झूठे तरीके से पैसे खिला करके कराया गया है, या जो उसका कोई महत्व नहीं है सर्वे को, और ऊपर के अधिकारियों ने अपनी जो मन मर्जी पड़ी उनको टिकट बांट दिए। पिछले माहौल को देखते हुए उन्होंने टिकट दे दिए, लेकिन इस बार जो जनता का माहौल है वो बिल्कुल विपरीत है। हम भाजपा की जो संगठन है उससे मांग करेंगे कि भीलवाड़ा की जो जनता है उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस टिकट को तुरंत बदलना चाहिए। किसी नए व्यक्ति को, नए युवा चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए। परंतु हमारी मांग भाजपा से यही रहेगी कि भाई आप इस प्रत्याशी को बदलिए, नए चेहरे, किसी युवा चेहरे को खड़ा करिए, ताकि समाज उससे संतुष्ट हो। और समाज में जो इतनी तकलीफें आ रही है पिछले 5 सालों से, जो माहौल शहर का सांप्रदायिक हो गया, या फिर जो शहर के जो जुलूस वगैरह, प्रदर्शन वगैरह में समस्याएं आती है, उसके लिए जो तकलीफें आती है, और जो बंदरबाट का कार्यक्रम यहाँ पर चला रखा है, एक गुटबाजी को प्रमोट करने का जो व्यवस्था बना रखी है, उसको निजात मिले, जनता के काम हो, जनता तक, सामान्य जन की विधायक तक पहुँचो। हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई कि भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट पर पुनः विचार करे और तुरंत से तुरंत जनता को राहत देते हुए नए चेहरे, किसी भी नए युवा चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाएं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले हैं, परंतु यदि भारतीय जनता पार्टी हमारी इस मांग पर निर्णय नहीं लेती है तो हम आंदोलन को और तेज भी करेंगे। साथ ही हम घर घर जाने वाले हैं और समाज जन से इसका विरोध का आग्रह भी करने वाले हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बस की महिला कर्मियों की बहादुरी और दृढ़ संकल्प का जश्न मनाने के लिए सीआरपीएफ की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर देश की नारी शक्ति के उत्सव के रूप में सीआरपीएफ देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाएं बाइक रैली का आयोजन कर रही है। इसके तहत सीआरपीएफ महिला बाइक राइडर्स की टीम भीलवाड़ा के नेशनल चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजमार्ग होटल 79 पर पहुंची। यहाँ निस्वार्थ भाव से होटल संचालक महिपाल सिंह शेखावत, जयंत स्वालकाल द्वारा अनिल कुमार सिंह, डीआरजी सीआरपीएफ अजमेर रेंज, बाइक रैली कमांडर तारा यादव एवं समस्त वाहन रैली टीम का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें देवली सरपंच अशोक जाट आदि मौजूद रहे।
जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा 31 अक्टूबर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और गुजरात में एकता नगर है जहां पर कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी मूर्ति वहां पर स्थापित है। एकता का और महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए इस अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 3 जगहों से रैली निकाली है। ये आपके साउथ में कन्याकुमारी से चल रही है और नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग से और नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से ये रैलियां रवाना हुई है एक साथ। 3 अक्टूबर को इनको फ्लैग ऑफ किया गया था तीनों जगहों से और इसमें से जो 2 रैलियां हैं जो शिलोंग से चली हुई हैं और जो श्रीनगर से चली हुई है वो अभी राजस्थान से होकर के गुजर रही है। कल इनका विश्राम था अजमेर के अंदर में, उससे पहले जयपुर में रुकी थी और आज ये प्रस्थान कर रही हैं उदयपुर में और उदयपुर के बाद में ये एकता नगर के लिए रवाना हो जाएगी। जो टीम है एक टीम के अंदर में 25 बाइक्स है और उसके ऊपर में 50 जो है सवार हैं। इस प्रकार से जो है 75 बाइक्स के ऊपर में 150 महिला कार्मिक वो है ये इस रैली में हिस्सा ले रही हैं और 15 राज्यों से 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए तकरीबन 10,000 किलोमीटर का फासला तय करके और ये 31 अक्टूबर को वहाँ एकता नगर में पहुँचेगी और वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो फंक्शन आयोजित होगा उसका हिस्सा बनेगी। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, मैं DIG हूँ अजमेर में। मैं उप कमांडेंट तारा यादव, बाइक रैली की कमांडर। हमारी यहाँ से 3 तारीख से हमारी रैली शुरू हुई है और 3 ही जगह से शुरू हुई है। एक श्रीनगर लाल चौक से, दूसरी शिलोंग से और तीसरी कन्याकुमारी से। हम तीनों रैलियाँ एक साथ एकता नगर में पहुँचेंगे। हमारी 75 बाइक हैं और 150 हमारे पास लड़कियाँ हैं और लगभग 10,000 किलोमीटर की हम दूरी तय करेंगे और 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारी रैली का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण और एकता, देश का एकीकरण। और उसके बाद श्रद्धांजलि देने के बाद में फिर हम वापस अपनी अपनी जगह आ जाएंगे। हाँ, ये रैली राष्ट्रीय एकता और नारी सशक्तिकरण के लिए निकाला गया है। जैसे नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि नारी की शक्ति से, उनकी स्वतंत्रता से, उनको सशक्त होने से। और दूसरी चीज़ की एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे हम अलग अलग स्टेट गए, अलग अलग जगह गए, वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, अलग अलग तरह के लोग से हम रूबरू हुए। सबसे ज़्यादा कि तरह तरह के सड़कों पे हमने राइड करने का अनुभव प्राप्त। जैसे हमारे पास 2 टीम है अभी, जैसे कि मैम ने बताया आपको। टीम नंबर 1 है जो कि श्रीनगर, JNK के श्रीनगर से चली थी और टीम नंबर 2 है HSBN की जो मेघालय के शिलोंग से चली थी। और तो दोनों अलग अलग टीम है, दोनों 2 जगह से चले थे हम। फर्स्ट टीम होटल 79 की तरफ से जो CRPF के जो कैंडिडेट्स आए हैं 75 बाइक्स पे जो ये गर्ल्स आई हैं 150 उनका मैनेजमेंट करके हमें बहुत अच्छा फील हुआ और हम चाहते हैं कि इस तरह से देश की सेवा करने का हमें आगे भी अवसर प्रदान होता रहे। 79 होटल की तरफ से बहुत बहुत बधाई आप सभी। श्री बाबा धाम पर नवरात्र महोत्सव 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिर को विशेष विद्युत सजावट व आकर्षक रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। 8 ही दिन माता जी का विशेष श्रृंगार किया गया। नवरात्र में प्रतिदिन सुबह आरती के पश्चात 9:15 बजे से हवन पूजन किया गया। नवमी के अवसर पर पूर्णाहुति के बाद कन्याओं के पैर धोकर, तिलक लगाकर, माँ की चुंदरी उड़ाकर, उन्हें फल भेंट कर पूजन प्रसादी स्वयं विनीत अग्रवाल के द्वारा करवाई गई। कई राजनेता, समाजसेवी व धर्म प्रेमियों ने पधार कर माता जी की प्रसादी ग्रहण की। 9 ही दिन हवन पूजन यज्ञशाला में आहुतियाँ की गई। आज मूर्ति विसर्जन में मूर्ति जो कि अष्ट धातु से बनाई गई, उस मूर्ति को ढोल नगाड़ों पटाखों के गुलाल श्रद्धा के साथ व हर्षोल्लास के साथ भ्रमण हुआ। उसके बाद मूर्ति का मंत्रोच्चारण कर हवन पूजन श्री माता जी के अष्ट धातु मूर्ति को श्री बाबा धाम लाया गया। वहाँ मंदिर में प्रतिदिन उस मूर्ति की पूजा होगी। वहीं भक्तों ने मां के जयकारों के साथ इस मूर्ति भवन को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 7:15 बजे महाआरती हुई
उसके पश्चात तलवार का झाड़ा लगाया गया। आज अंतिम दिन गरबा नृत्य हुआ। भक्तों ने बढ़ चढ़कर माता जी के दरबार में छोटे से ब्रेक के लिए। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसव, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा, जिला धंधा नियंत्रण सोसाइटी भीलवाड़ा के आर्थिक सहयोग से एवं स्पर्श हॉस्पिटल भीलवाड़ा तथा गणेश उत्सव प्रबंधन तथा सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र परामर्श एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर हर माह की 5 तारीख को समय प्रातः 9 बजे से अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा में आयोजित होगा। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन, निःशुल्क दवा, चश्मा वितरण 6 व 7 तारीख को स्पर्श हॉस्पिटल RC व्यास कॉलोनी टंकी के बालाजी के पास भीलवाड़ा उपलब्ध रहेंगी। जांच परामर्श अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। निवेदक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं शबाना खातून। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ और बड़ी खबर। हाईवे 758 पर गोल्ला में रंजीत सागर तालाब के किनारे धार्मिक आस्था का स्थल गोरा भैरूनाथ पर नवरात्रि पर गांव के भक्तों के अलावा दूर दूर से भक्त गोरा भैरूनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। भैरूनाथ के मंदिर बहुत ही आकर्षण के साथ ही गोरा भैरूनाथ के चमत्कार देखने को मिलते हैं। जो कुंवारी कन्या भैरूनाथ के दरबार में आने पर उसकी शादी होने पर चनकियाँ चढ़ानी पड़ती है। गोरा भैरूनाथ का नवरात्रि के अलावा शनिवार रविवार को विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होने पर रात्रि जागरण होता है,
जिसमें अच्छे कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। साथ ही सेवक बालूलाल कीर, रतनलाल दरोगा भैरवनाथ की सेवा में हर समय मौजूद रहते हैं। ये घोड़ाती भैरव जी का स्थान है। नवरात्रि स्थापना के लिए 9 दिन तक रहते हैं। अलग अलग प्रोग्राम जमते हैं यहाँ पे। कभी भजन पार्टी, कभी बगरावत, कभी मतलब खेड़ा और कभी हटिया, जो भी मतलब निकला यहाँ पे ठीक है यहाँ पे। और गोपाल सिंह हटिया बनता है यहाँ पे, और मातो जी गोपा जी यहाँ पे है, और बालू जी सेवक बालूलाल की है, लाठी सिंह जी है। शाहपुरा के भटेड़ा गांव में शारदीय नवरात्रि समापन के उपलक्ष्य में सोमवार को गांव में स्थित लोगों ने आस्था का धाम सांड माता मंदिर से नेजे की सवारी दोपहर 12 बजे शुरू होकर गांव के धार्मिक पंगटिया तालाब पर सांड माता जी की शाही सवारी की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ दोपहर 12:30 बजे पहुंची। तालाब पर माता रानी की पूजा अर्चना की गई व घट स्थापना पर बोए गए जुआरे का विसर्जन किया गया तथा माता रानी की वर्षों पुरानी पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली गई। इस नेजा में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नेजा का आनंद लिया। नेजा की सवारी के दौरान भक्तगणों के माता रानी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा नेजा धार्मिक पनगटिया तालाब से मंदिर तक पुनः पहुंचने के लिए गांव के तेजाजी चौक, बालाजी मंदिर व चांदबाई बरगद के यहां से शीतला माता चौक होते हुए मंदिर पर नेजे की सवारी पहुंची। साथ ही गांव ने बड़ी संख्या में अपने बच्चों, महिलाओं व पुरुषों उपस्थित रहे। दिनांक 22 अक्टूबर को खेड़ा कुंड माता जी जूनावास क्षेत्र भीलवाड़ा में अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में भीलवाड़ा गायत्री शक्तिपीठ के प्रज्ञ मंडल और महिला मंडल के संयुक्त सहयोग से दुर्गा अष्टमी के अवसर पर पंचकुंडिया गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। कर्मकांड का विधिवत रूप से संचालन जिला संयोजिका श्रीमती सरोजना व्यास, शकुंतला दरगढ़, स्नेहलता त्रिपाठी द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम यहाँ स्थानीय निवासी रमेश जाट, संतोष जाट, राधा जाट एवं उनके सभी परिवार के पहल से संपन्न हुआ। क्षेत्र के ही अन्य निवासी धीरज जाट, सरोज देवी, शांता देवी, चंद्रकला, शीला एवं अन्य सभी ने कार्यक्रम में भाग लिया। गायत्री परिवार के प्रांतीय समन्वयक श्री राधे श्याम द्वारा गायत्री परिवार के विभिन्न संस्कारों के साथ ही वैश्व यज्ञ के बारे में बताया गया एवं सभी से यह संकल्प करवाया गया कि यज्ञ से प्राप्त ऊर्जा से जीवन में सकारात्मक पहल का प्रारंभ इसी यज्ञ वेदी से करते हुए उठें। मानवेंद्र का जन्मदिन संस्कार यज्ञ ऊर्जा में मनाया गया। कार्यक्रम में गायत्री परिजन, महितोष ओझा, दीपक शर्मा, जगदीश शर्मा, सुमित बसेरा आदि का सहयोग रहा। भीलवाड़ा में ज्योति नगर सेवा समिति का गठन कर रजिस्ट्रेशन करवाया गया। सर्वसम्मति से रविंद्र सिंह संधू, विष्णु शर्मा और चांदलमल सोनी संरक्षण पद पर नियुक्त हुए। नवीन सोनी अध्यक्ष, कीर्तिपाल सिंह सचिव, प्रहलाद भराड़िया कोषाध्यक्ष, ओम प्रकाश सोनी सह सचिव, विनोद तोषनीवाल उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए। भावना तोषनीवाल को महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ज्योति नगर सेवा समिति द्वारा धूमधाम से नवरात्रि महोत्सव मनाया गया। आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए लोकवाणी टीवी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।